से प्रैक्टिस करनी है। भले सही से बजे वो जरूरी नहीं, कभी कभी ऐसा होगा। बांसुरी में अगर आपने म से प बजाना सीख लिया, इसका मतलब कि बांसुरी का सबसे कठिन पड़ाव आपने पार कर लिया। उसके बाद का लेसन या उसके बाद की बांसुरी बजाना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ कि म से प किस तरह जाया जाता है। पहले आपको बांसुरी पकड़नी है इस तरीके से। नीचे का अंगूठा देखिए मैंने किस तरह से रखा है। आपको जिस तरह से पोजीशन आपको ठीक लगे उस तरह से आप इसे पकड़ सकते हैं, लेकिन मेरे नीचे का अंगूठा देखिए 2, और ऊपर मैंने उंगली कहाँ पे रखी है देखिए, ये छोटी उंगली। इस तरह से आपको बांसुरी पकड़नी है। अभी आपको ये ऊपर के 3 होल ऐसे बंद करने हैं। अभी ये जो 3 उंगली है उसको आपको यहाँ पे रखनी है, और आपको सिर्फ इतना ही करना है, ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे। ये उंगली यहीं पे रहेगी, ये उंगली हिलेगी नहीं बांसुरी बजाते समय। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। इस तरह से आप पहले ऐसा कीजिए, फिर आपको ऊपर के 3 की करनी है इस तरह से। ये हो गया। अभी आपको सभी उंगली को ऐसे ऐसे करना है। इससे क्या होगा कि आपकी बांसुरी के ऊपर ग्रिप आ जाएगी। इस तरह से आपने कर लिया। सारे होल आपके सही तरह से सेट हो रहे हैं। इस तरह से देखिए, सारे होल बंद होने चाहिए। बांसुरी को एकदम टाइट नहीं पकड़ना है, हल्के हाथों से पकड़ना है, और इस तरह से पहले आपको प्रैक्टिस करनी है। अभी आपको बांसुरी को होठों पे रखना सीखना है। ये आपकी पोजीशन हो गई। ये 2 अंगूठे और ये उंगली, यही 3 मेन है बांसुरी को पकड़ने के लिए, यही 3। अभी आपको सहारा लेना है यहाँ, इस चीज का आपको सहारा लेना पड़ेगा। तो कुछ इस तरह से आपकी पोजीशन हो गई। अभी आपको फूंक मारनी है। बांसुरी को सेट कर लो सही से। कुछ इस तरह से आवाज आएगी। सारे होल खोल दिए हैं, अब सारे होल बंद कीजिए। जिस तरह से आवाज आती है आने दीजिए। सिर्फ आवाज निकलनी चाहिए और फूंक लगनी चाहिए। पहले आपको उसके ऊपर ध्यान देना है। भले सही से बजे वो जरूरी नहीं, सिर्फ आवाज आनी चाहिए और फूंक लगनी चाहिए। पहला स्टेप ये है। कभी कभी क्या होगा, कभी कभी आपकी आवाज आएगी, कभी कभी नहीं आएगी। प्रैक्टिस करने से हो जाएगा। कभी कभी ऐसा होगा। ये देखिए मेरी उंगली की पोजीशन देखिए। पीछे की उंगली मेरी हिल नहीं रही है, और दोनों अंगूठे मेरे हिल नहीं रहे हैं, और इसका सपोर्ट मैं ले रहा हूं और फूंक मार रहा हूं नीचे की साइड। जिस तरह से आवाज आती है आने दीजिए। ये हो गया आपका, इतना तक आप पहुंच गए। अभी आपको क्या करना है कि सारे होल खोल देने हैं, और ऊपर का होल खुला रखना है। बाकी की 5 उंगली को बंद करना है। इस तरह से बजाने की कोशिश करना है। ये देखिए, पोजीशन दिख रही है मेरी। ये सारे होल खोल दिए और सिर्फ 5 होल बंद किए। इस तरह से आपको कोशिश करनी है। अभी नेक्स्ट क्या करना है आपको कि इस उंगली को यहाँ पे रखनी है। ऐसे भी आप, पहली उंगली को आप ऐसे भी रख सकते हो, या फिर
ऊपर से ऐसा भी रख सकते हो, इतनी बंद होनी चाहिए, या फिर ऊपर से ऐसे हल्की सी खुली रहनी चाहिए, हल्की सी खुली रहनी चाहिए। इस तरह से प्रैक्टिस करनी है। यहां से फूंक मारो, ठीक है, यहां से फूंक मारो, फिर उंगली को वापस नीचे ले आना है और सारी उंगली बंद कर देनी है। देखिए, आवाज जैसी बजे बजने दो, कभी इधर से जाएगी, कभी उधर से जाएगी, कभी सिर्फ हवा निकलेगी, कभी सिर्फ फूंक निकलेगी। जो होता है होने दो, कोई बात नहीं। ऊपर से ट्राई कीजिए, थोड़ा सा उंगली को ऊपर रख के। देखिए मेरी उंगली की पोजीशन देखिए। ये उंगली को मैंने पहले बंद किया, फिर हल्का सा ऊपर किया। समझ गए ना आप? या फिर आप इस तरह से भी कोशिश कर सकते हैं, इसको बंद किया फिर बाद में इसको बंद किया, इस तरह से भी कोशिश कर सकते हैं। ये सिर्फ आपको अभी फूंक मारना और उंगली को सेट करना सीखना है। इस तरह से भी कर सकते हैं। अभी आपको क्या करना है, ये हो गया आपका असली म और ये हो गया आपका असली प, जिसका लेसन मैंने बनाया है पहले। म और प का बारीकी से बनाया है, पहले उस वीडियो को देख लीजिए। अगर आपको पता है तो कोई बात नहीं, आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हो। ये कोशिश करनी है आपको, ये आधा म इस तरह से, या फिर ऊपर से आधा म, आपको जिस तरह से कंफर्टेबल हो उस तरह से। ये आधा म या फिर ये आधा म, और प आपको ये रखना है। अगर आपने ये होल बंद कर दोगे ना तो कुछ इस तरह से बजेगा। ये होल बंद कर दिए तो नीचे का म बजेगा, और अगर आप ये होल खोल देते हो तो कंपलसरी आपका ऊपर का म ही बजेगा। तो आपको प्रैक्टिस क्या करनी है, ऊपर का होल खोल के। अक्सर शुरू शुरू में क्या होता है कि म बजाते समय कुछ इस तरह से बजता है। इस तरह से बजता है। उसका रीजन ये है कि आपने सारे होल बंद कर दिए। अगर आपका ये होल खुला रहा तो प अच्छे से ही बजेगा। देखिए, और ये खोल दिया, और जब ध बजाते हो तब आपको ये बंद करना, इसको बंद करना पड़ेगा और इसको खोलना पड़ेगा। देखिए, देखिए मेरी उंगली को देखिए। देखा, इस तरह से आपका म से प का सेट हो जाएगा। अभी आपको सिर्फ म से प बजाना आप सीख रहे हो, पूरा म से प बजाना अभी नहीं सिखाया मैंने। इस तरह से आपका म रहेगा और इस तरह से आपका प रहेगा। ये है सही तरीका, ये सही तरीका है। ये आपका आधा म, या फिर ऊपर से आधा म, या और ये आपका प। ये म से प बजाने का सही तरीका है। देखिए, अगर इसमें भी आपको कठिनाई होती है तो आप ऊपर के सुर का या नीचे के सुर का सहारा ले सकते हैं। जैसे कि ग म प, देखिए ये ग,
ये हो गया। या फिर आप म म म प ध इस तरह से भी बजा सकते हैं, म प ध, पीछे की साइड से। म से प बजाते समय आप ऊपर के दो होल आगे का भी सपोर्ट ले सकते हैं, पीछे का भी सपोर्ट ले सकते हैं। अगर आप सीधा सीधा म से प नहीं बजा पा रहे हो तो इस तरह से आप ये उंगली का भी सहारा ले सकते हैं। अगर इसमें भी अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो एक और तरीका बताता हूँ। पहले पहले आप म को खोल के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं जिस तरह से मैंने अभी बताया, लेकिन इस तरह से आपको सिर्फ शुरुआत में करना है। बाद में आपकी प्रैक्टिस क्या रहेगी कि ये म आधा बंद रहेगा या फिर इस तरह से बंद रहेगा और प आपका यही रहना चाहिए। ये आपका आखिरी स्टेप होगा। इसी की आदत डालिए आप। ये म और ये प, ये म और ये प, ये म और ये प, या फिर ये म और ये प, ये म और ये प। इस तरह से म प बजाना है। अभी मैं आपको कांस्टेंट बजा के दिखाता हूँ। इस तरह से आप म से प धीरे धीरे बजा पाएंगे। कठिन है लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो म से प तक आप पहुंच जाएंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे।